हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन सेंटर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज तक के डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए सभी जनरल साइंस के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मुझे यकीन है कि अगर आपने इस 10 से 15 मिनट की वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है हमारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है। इसको हम CFC भी बोलते हैं। तो इसको फ्रेओन के नाम से जाना जाता है, जो कि रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिजों के अंदर ये पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है, मतलब कि एकमात्र एसिड जिसमें जो गोल्ड है वो डिजोल्व हो जाता है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा एक्वा रीजिया। ये क्वेश्चन आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा एक्वा रीजिया, और एक्वा रीजिया है जो वो सिल्वर का एक सोल्ट होता है। सवाल नंबर 3 है हमारा, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है। तो ये किसको माना जाता है? जॉन डाल्टन को। परमाणु को हम इंग्लिश में एटम बोलते हैं। तो इसके फादर किसको माना जाता है? जॉन डाल्टन को। सवाल नंबर 4 है हमारा, सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृंतक यानी कि कैनाइन। इसको इंग्लिश में हम कैनाइन बोलते हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा जो हमारे दांत हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये फर्स्ट होता है कैनाइन, दूसरा होता है इंसीजर, और तीसरा होता है मोलर, और फोर्थ होता है हमारा प्री मोलर। तो ये 4 तरह के हमारे दांत होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कौन से 2 रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है? तो आप इसको भी स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन कम से कम 3 या 4 बार पूछा गया है। तो ये किससे बनता है? नारंगी और बैंगनी। अगर आपको ये दोनों ऑप्शन मतलब ये आपको अगर ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो आपको क्या दिया जाएगा? ब्लू प्लस येलो, इन दोनों को मिलाने से भी हमारा हरा रंग तैयार होता है। तो आप इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, मधुमक्खियों का खनन एवं प्रबंधन कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये एपीकल्चर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन है। तो वो कौन सा विटामिन हो जाएगा? विटामिन के। और ये एक और बात पूछी जाती है कि रक्त का थक्का है जो मतलब ब्लड क्लॉट होता है जो वो किसकी वजह से बनता है? ये प्लेटलेट्स की वजह से बनता है। और विटामिन के को हम एंटी ब्लड क्लॉटिंग विटामिन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है। तो ये मिश्रण क्या कहलाता है? सीमेंट कहलाता है। तो ये किसका मिश्रण होता है? कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट। तो इसमें कैल्शियम एल्यूमिनेट में क्या क्या हमारे जो एलिमेंट्स हैं? कैल्शियम प्लस एल्यूमिनियम होता है, और कैल्शियम सिलिकेट में होता है कैल्शियम प्लस सिलिकॉन, ये होता है। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, खट्टे फलों में होता है। तो इसमें क्या होता है? हमारा सिट्रिक अम्ल होता है। सिट्रिक अम्ल का मतलब जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं या फिर खट्टे जो भी पदार्थ होते हैं हमारे, जैसे कि या फिर नींबू लगा लीजिए, संतरा लगा लीजिए, जो भी हमारे खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें सिट्रिक एसिड होता है। नेक्स्ट है हमारी क्वेश्चन नंबर 10 है, कार्य की इकाई है। कार्य की इकाई क्या हो जाएगी हमारी? जूल। इसको इंग्लिश में ऐसा यूनिट है इसकी जे से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारी एनर्जी होती है उसकी यूनिट भी जूल होती है और अर्ग भी होती है। तो कार्य को इंग्लिश में बोलते हैं वर्क। तो वर्क की हमारी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? जूल। नेक्स्ट है जीवित जीवाश्म अबंडेंट गैस कौन होता है? तो इसको आप इतना याद रखिए कि जो साइकस होता है, CYCUS इसको डिनोट करते हैं, और ये प्लांट जीनस होता है। प्लांट जीनस के नाम से इसको जाना जाता है। और जो जीवित जीवाश्म मतलब जीवित प्लांट्स भी हमारे जीवित होते हैं, तो ये साइकस होता है जो प्लांट्स में मिलता है। नेक्स्ट है हमारा, ये क्वेश्चन तो आप 3 स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन तो कम से कम भी 4 या 5 बार पूछा जा चुका है। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो ये जल में मरकरी को हम Hg से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मरकरी के प्रदूषण से होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13,
मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? तो इसको हम डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14, कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को कहा जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंटामोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा पित्त यानी कि बाइल किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो हमारा जो बाइल जूस है वो कहाँ से पैदा होता है? वो हमारा लीवर यानी कि यकृत से पैदा होता है। सवाल नंबर हमारा 16 है, मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार बार पूछा जाता है कि मानव शरीर में जो ब्लड बैंक है वो कौन है? तो मानव शरीर का ब्लड बैंक कौन है? वो हो जाएगा स्प्लीन यानी कि प्लीहा भी हम इसको बोलते हैं और इसको तिल्ली भी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य होता है, तो इसका कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, मतलब पूरे शरीर में संचार करना हेमोग्लोबिन का कार्य होता है और इसको हम Hb से डिनोट करते हैं। अगर कोई जहरीला पदार्थ हमारे खून में चला जाता है तो वो डीऑक्सी हेमोग्लोबिन मतलब इसके साथ मिल करके डीऑक्सी हेमोग्लोबिन पदार्थ बना लेता है, जो कि हमारे शरीर को ऑक्सीजन बनने से रोकता है, जिससे कि हम मर जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है। तो सवाल नंबर 18 है हमारा, मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो वो कहाँ पर पाई जाती है? पैरों में पाई जाती है। और एक फिबुला नाम की हड्डी होती है, ये भी कहाँ पर पाई जाती है? ये भी हमारी पैरों में पाई जाती है। और एक पैटिला, ये होती है हमारी जो घुटनों की हड्डी होती है वो, तो ये भी पैरों में पाई जाती है। सवाल नंबर 19 है हमारा, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है। तो आपको तो कैल्शियम के बारे में पता ही होगा कि जो कैल्शियम है वो हड्डियों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो फॉस्फोरस है। कई बच्चे यहाँ पर सल्फर लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर फॉस्फोरस आएगा। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, तो ये इसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या वो 15 होती है। तो आप ये भी याद रखिएगा। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है वो क्या है? रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है। तो हमने ये क्वेश्चन अभी ऊपर किया था। विटामिन कौन सा हेल्पफुल है? के। और जो सहायक होता है वो कौन होता है? प्लेटलेट्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मतलब कि इवेपोरेशन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये यंत्र कौन सा हो जाएगा? पोटोमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्रिया प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है? यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो हमें क्या प्राप्त होता है? मतलब कि यूरेनियम को जब हम मतलब कि इसकी डिसइंटीग्रेशन करते हैं, मतलब कि जो रेडियो एक्टिविटी में यूरेनियम यूज़ होता है 92 235, इसकी परमाणु संख्या ये होती है 92 और इसका मास नंबर ये होता है। तो इसको जब हम डिसइंटीग्रेट मतलब इसकी रेडियो एक्टिविटी कराते हैं तो ये किस में टूटता है? लेड में टूटता है। लेड को हम हिंदी में सीसा बोलते हैं। Pb इसका रिप्रेजेंटेटिव सिंबल होता है, तो आप इसको याद रखिएगा। और इसका परमाणु संख्या होती है 56 होती है। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? ध्वनि को हम साउंड बोलते हैं, तो इसकी इकाई क्या है? ये डेसिबल में मापा जाता है। सवाल नंबर 24 है हमारा, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं के मिश्रण से बनता है? तो इसकी ट्रिक है फैक्रोनी। आप ये शब्द याद रखिए, फैक्रोनी। Fe मैंने आयरन, Cr मैंने क्रोमियम और Ni मैंने निकल। मतलब आयरन मैंने लोहा, क्रोमियम मैंने क्रोमियम और निकल मैंने निकल। तो आप इससे ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो कम से कम भी 10 to 15 टाइम्स एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। हर एक एग्जाम्स में आपको ये देखने को मिल जाएगा कि ये प्रीवियस ईयर में उसमें पूछा गया है, तो आप इसको रट लीजिए बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो मतलब कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसकी जो अमाउंट है वो इंक्रीज कर जाती है? तो वो क्या हो जाएगा? शुगर, शर्करा की। इसको हम ग्लूकोज लेवल भी बोलते हैं, ग्लूकोज की, या फिर कार्बोहाइड्रेट लेवल भी बोलते हैं हम इसको। तो शुगर, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों में से अगर कोई भी आ जाए तो तीनों ही एग्जैक्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो आप ये तीनों याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26, हाइड्रोलिक ब्रेक्स किस नियम के आधार पर बने हैं? तो ये किसके आधार पर बने होते हैं? पास्कल लॉ। फिजिक्स में हमारा एक पास्कल लॉ होता है, तो ये पास्कल लॉ के आधार पर बने होते हैं।
और जो हमारी कंप्रेसिंग टेबल होती है, एक हमारी कंप्रेसिंग टेबल, और जो मतलब कि आप ये सोच लीजिए, जो जैसे हम किसी गाड़ी को गैरेज में ठीक करवाने जाते हैं तो वो गाड़ी को ऊपर उठाने के लिए एक मशीन होती है, तो उसको भी हम लिफ्टिंग मशीन बोलते हैं, वो भी पास्कल लॉ के सिद्धांत पर आधारित होती है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने किया था। और डीएनए की फुल फॉर्म होती है जो वो होती है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और एक होता है हमारा आरएनए, इसकी होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको डबल स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो डिफेंस में मोस्टली एग्जाम्स में पूछा गया है। तो मैंने इसको कई बार देखा है कि 4 से 5 एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये क्या है? सोडियम थायोसल्फेट होता है जो वो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो होता है। तो आप इसको याद कर लीजिए, सोडियम थायोसल्फेट। जो भी थायो सब्सटेंस होते हैं, जिसमें भी थायो सब बीच में आ जाता है, तो उसका मतलब क्या हो जाता है? उसमें सल्फर ऐड हो जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा, इसमें सल्फर अमाउंट है जो वो बढ़ जाती है, तो इसमें इसका सही जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या हो जाएगा? सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, ऑक्सैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ऑक्सैनोमीटर, OXANOMETER, ऑक्सैनोमीटर से क्या मापा जाता है? पौधों की रेखीय वृद्धि दर, इससे मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, विद्युत तीव्रता मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिटी किसका मात्रक है? तो ये इसका जो SI यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? न्यूटन पर कूलम। न्यूटन हमारी मोस्टली किसकी यूनिट होती है? फोर्स की होती है। और जो कूलम मतलब सिंपल सी आएगा, ये हमारी किसकी यूनिट होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज की। इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, आयरन सर्वाधिक पाया जाता है, तो वो किस में पाया जाता है? पालक में, और इंग्लिश में हम इसको स्पाइनेक बोलते हैं। तो आप ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए, एक बार फिर से ऐसे आया था, मिनी माता रोग होता है, तो हमने अभी अभी इसको कवर किया था कि ये किसकी वजह से होता है? जल में मरकरी की वजह से होता है। मरकरी को हम Hg से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? दुग्ध विकास से संबंधित था। तो ये इंडिया में किस लिए फैला था? कि जो हमारा दूध है उसके उत्पादन की वृद्धि करने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता हैं, तो ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। इसके जन्मदाता का नाम क्या था? ये था MS स्वामीनाथन जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, सेल्यूलोज बना होता है। सेल्यूलोज किसका बना होता है? ग्लूकोज का बना होता है। और जो सेल्यूलोज है वो किस में पाया जाता है? प्लांट सेल्स में पाया जाता है। एक एनिमल सेल होते हैं, एक प्लांट सेल होते हैं, मतलब पादप कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो गैस है वो कौन सी हो जाएगी? CO2, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मसूड़ों में खून आता है, तो ये किसकी वजह से आता है? मसूड़ों में खून आता है विटामिन C की कमी के कारण आता है। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, पेनिसिलिन एक उत्तम प्रतिजैविक है जो प्राप्त होता है, तो ये किससे प्राप्त होता है? फंजाई यानी कि कवक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, एंजाइम एक विशेष प्रकार का होता है, तो ये क्या होता है? प्रोटीन होता है। और एक और बात पूछी जाती है, जो प्रोटीन की स्मॉलर मतलब छोटी इकाई होती है उसको हम अमीनो एसिड बोलते हैं। तो एंजाइम और अमीनो एसिड एक तरह के क्या होते हैं? प्रोटीन ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस कौन सी है? तो आपको पता ही होगा, जो इंसान है वो ऑक्सीजन के सहारे जीवित रहते हैं, और जो प्लांट्स हैं हमारे वो CO2 के सहारा जीवित रहते हैं। तो मानव क्या करता है? ऑक्सीजन को लेता है और CO2 को छोड़ता है बाहर, और जो पौधे हैं वो उसका उल्टा करते हैं, पौधे CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? CO2।
कोशिका भित्ति होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे 3-4 बार पूछा गया है। जो सेल वॉल है वो क्या होती है? बहुत से बच्चे सोचते हैं कि ये प्लांट्स के अंदर होती है तो इसलिए मतलब जीवित होगी, लेकिन ये निर्जीव चीज़ होती है, ये सजीव चीज़ नहीं होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो आप इसको याद कर लीजिए। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट है वो सिर्फ प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका में पाया जाता है, और इसका काम क्या होता है? जो पौधे में ग्रीन कलर होता है, हरा रंग होता है, उसका काम क्लोरोप्लास्ट करता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो ये केवल जनन कोशिका में होता है। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो जनन कोशिका में होता है। नेक्स्ट है हमारा, लाल व भूरे शैवाल पाए जाते हैं। तो वो कहाँ पर पाए जाते हैं? वो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। ये एक तरह के कीड़े से होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, मोस्टली कार्टून्स में भी देखा होगा, शैवाल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, पनीर बनाने में काम आता है। तो वो क्या काम आता है? एस्परजिल्स फंजाई का एक टाइप होता है, तो ये एस्परजिल्स काम आता है। मनुष्य में दाद रोग होता है। तो आप एक ट्रिक याद रखिए, गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो ये क्या ट्रिक है? फंजाई की ट्रिक है। तो गंजे से आप याद कर सकते हैं गंजेपन की बीमारी होती है। दमाद से आप याद कर सकते हैं दमा की बीमारी होती है, और दाद की बीमारी होती है। और दाद से ही खुजली को भी याद कर सकते हैं, दमा, दाद, खुजली। और फ्रूट से हो जाएगा हमारा एथलीट फूड। तो आप ये बहुत सारी ट्रिक है, जैसे कि गंजे से आप गंजेपन की हो गई, दमा से दमा हो ही जाएगा, और दाद से दाद हो जाएगा, और खाए से खाज हो जाएगा, खाज या खुजली, और फ्रूट से एथलीट फूड। तो इस तरह से आप फंजाई यानी कि कवक से होने वाली बीमारियों को भी याद कर सकते हैं, सारी की सारी। ऐसी ही हमने बहुत सारी ट्रिक बना रखी हैं, आप हमारे चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, 1 ग्राम वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब 1 ग्राम जो फैट होता है उससे हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? वो हमें 9 कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है। एंटीबॉडीज के निर्माण में सहायक होता है, तो वो कौन होता है? प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, नाड़ियों को स्वस्थ रखता है और हृदय की धड़कन को संचालित करता है। तो वो कौन हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। पित्त रस यानी कि बाइल जूस कहाँ से निकलता है? हमने ये पीछे भी किया था। ये क्वेश्चन अलग अलग तरह से बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, आप इसको रट लीजिए। जो हमारा बाइल जूस है ये येलो कलर का होता है, और ये कहाँ पर मिलता है? हमारा लीवर में मिलता है। और इसका जो काम है वो क्या होता है? जो हमारा फूड है उसको डाइजेशन में, स्टमक मतलब पेट के अंदर जा करके ये हमारे भोजन को पचाता है। तो आप इसको याद कर लीजिए। अब हम टॉप 1 लाइनर जनरल साइंस के क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको तो बिल्कुल रट ही लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में रिपीटेड आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा, जो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप मतलब कि ब्लड प्रेशर होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? 120/80 मतलब 120/80। ये डायस्टोलिक, इंग्लिश में हम इसको डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो ये कौन कौन सा होता है? 120/80 मतलब मोस्टली ये कहाँ तक जाता है? 120 तक। और शुरू कहाँ से होता है? 80 तक, 80 से शुरू होता है। तो 80 से 120 के बीच में ये रहता है। नेक्स्ट है हमारा, सबसे बड़ी कोशिका शरीर के अंदर कौन सी होती है? तो ये कौन सी कोशिका हो जाएगी? नर्वस सिस्टम की कोशिका है, मतलब कि तंत्रिका कोशिका हो जाएगी। खून में अशुद्ध पदार्थों को अलग कौन करता है? तो ये कौन करता है? किडनी करती है, जो कि वेस्ट मटेरियल को अलग कर देती है, और मतलब कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू वेस्ट को बाहर निकाल देती है। ग्लूकोमा रोग संबंधित है। तो ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है? आंख से। ये क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा, लेकिन ये एग्जाम्स में पूछा गया कई बार, तो आप इसको याद कर लीजिए। ये आपका रैंक बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकती है अगर आपने क्वेश्चन सही कर दिया। तो ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है? आंख से संबंधित है, क्योंकि जो एग्जाम्स होता है उसमें एक एक मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने ये क्वेश्चन सही कर लिया तो आप बहुत ही बच्चों से आगे पहुँच जाएंगे। तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन इकट्ठा करने हैं और उनको याद करना है। नेक्स्ट है, प्लाज्मोडियम परजीवी है। प्लाज्मोडियम किसका परजीवी है? मलेरिया का परजीवी है। नेक्स्ट है, पॉजिट्रॉन एंटीकण है। पॉजिट्रॉन क्या होता है? हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखा है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? माइनस साइन होता है, लेकिन
एक पॉजिट्रॉन होता है। पॉजिट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन सेम इसका बाई ही होता है, लेकिन इसके ऊपर नेगेटिव साइन होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन होता है। मतलब कि चार्ज इसका इसका -1 हो जाएगा, इसका चार्ज +1 हो जाएगा। तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आयरन की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? पालक में। तो हमने ये अभी देखा ही था क्वेश्चन, स्पाइनेक इंग्लिश में इसको बोलते हैं। और एक और बात इसमें हम देख लेते हैं, ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था, पालक में कौन सा जो हमारा होता है एसिड, वो कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक एसिड तो हमारा खट्टे पदार्थों में मिलता है, और पालक में हमारा क्या मिलता है? ऑक्सैलिक एसिड इसमें पाया जाता है। ये आप बात याद रख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है। स्वस्थ शरीर के खून की मात्रा कितनी होती है? तो वो 5 से 6 लीटर तक स्वस्थ शरीर के खून की मात्रा होती है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? मतलब फंजाई इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं। फंजाई की स्टडी क्या कहलाती है? माइकोलॉजी कहलाती है। तो आप इसको रट लीजिए। नेक्स्ट है हमारा, रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो ये रक्त कणिकाएं का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा, इसको हम रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। इंसुलिन शरीर में बनती है, कहाँ पे बनती है? अग्नाशय द्वारा बनती है। इंसुलिन क्या होता है? हमें शुगर से बचाता है, मधुमेह के रोग से बचाता है। तो मधुमेह हमें 2 तरीके से होता है, या तो हमारा शरीर है वो इंसुलिन को फॉर्मेशन करना बंद कर दे, या फिर जो हमारा इंसुलिन है वो प्रभावी कम हो जाए। तो 2 तरीके से ये होता है शरीर में। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्रंथि, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो ये कहाँ पर मिलती है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो ये कहाँ पे मिलती है? ये मस्तिष्क में मिलती है। और एक और बात इंपॉर्टेंट है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। एक होता है एक्सोक्राइन बहिस्त्रावी, और एक एंडोक्राइन ग्लैंड। बहिस्त्रावी को हम इंग्लिश में एक्सोक्राइन बोलते हैं, और एक अंतःस्त्रावी होता है उसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट है, मछली सांस लेती है, किससे लेती है? गिल्स यानी कि गलफड़ों से सांस लेती है। नेक्स्ट है, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं? कवक और शैवाल लाइकेन में जो सहजीवी हैं वो मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा टाइलिन। इसकी स्पेलिंग है जो वो थोड़ी सी डिफरेंट है, PTYLIN। तो पटाइलिन क्या करती है? इसको आप पटाइलिन से याद रखिएगा, क्योंकि इसको प्रोनाउंसिएशन मतलब हम इसको बोलते तो टाइलिन ही है, लेकिन जो एक्चुअल स्पेलिंग है वो P से स्टार्ट होती है। तो इसका काम क्या होता है? जो सबसे, आप एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, जो हमारा सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट होता है, पाचन तंत्र स्टार्ट होता है, वो कहाँ से होता है? वो मुख से स्टार्ट होता है। मतलब जो हमारा मुंह है भोजन को ग्रहण करता है, तो वो लार के अंदर टाइलिन नामक एंजाइम भोजन को पचाने का काम शुरू कर देता है। तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा हो जाएगा? टाइलिन। नेक्स्ट है प्रोटीन। ये क्या है? प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत के अंदर होता है। और प्रोटीन के डिफरेंट डिफरेंट नाम्स कौन कौन से हैं? एक हमने पढ़ा अमीनो एसिड, और एक हमने पढ़ा था प्रोटीन के जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट मतलब अमीनो एसिड के भी आगे बहुत सारे पार्ट होते हैं। और सच एक हमने और पढ़ा, उसका नाम क्या था? एंजाइम्स। ये किसका पार्ट होता है? ये भी प्रोटीन का ही पार्ट होता है। तो आप दोनों याद रखिएगा। और नेक्स्ट है हमारा, काला हीरा को कहा जाता है। काला हीरा को क्या बोला जाता है? कार्बोनेडो बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों आज हमने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कम से कम हमने 50 तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं यहाँ तक। और जो उसके बाद इंपॉर्टेंट 1 लाइनर के क्वेश्चन रह गए थे वो भी हमने यहाँ पर मोस्टली कवर कर लिए हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और अगर आपने ये सारे क्वेश्चन को याद कर लिया, याद तो आपको, अगर आपने एक दो बार वीडियो देख ली तो आपको माइंड में स्ट्राइक वहाँ पर एग्जाम में कर ही जाएगा कि हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था, और इसका 4 ऑप्शन में से आप इसको क्लिक कर पाएंगे कि हम इसका सही जवाब कौन सा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हमारा एक फ्रेंड का फ़ोन भी आ रहा है कि हमने ग्राउंड में, आज हमारा इवेंट भी है तो ग्राउंड में जाना है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हैप्पी रिपब्लिक डे गाइज।
आज आपको पता है कि 26 जनवरी है, तो इस बहुत अच्छे मौके के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आपका परिवार खुश रहे, आपके लिए ये साल बहुत अच्छा रहे। तब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।